हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक स्मार्ट क्लासेस। जेके स्मार्ट लेक्चर और इंजीनियरिंग क्लासेस, इन तीनों को सब्सक्राइब बटन पे आप ऐसे क्लिक कर दीजिए। आप इसको क्लिक करके आप इसके चैनल पे जाइए और इस पे बेल बटन पे क्लिक कर दीजिए। आपको मेरी वीडियो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेके स्मार्ट क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि अप्लाइड केमिस्ट्री 1, जो कि +1 स्टूडेंट्स हैं और डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, 99% चांस है इसके आने के। अगर टॉपिक नहीं आता तो इसके न्यूमेरिकल तो आएंगे ही आएंगे, तो इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, अदरवाइज इसका न्यूमेरिकल तो आता ही आता है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। डिफाइन 1 मोल कंसेप्ट। तो हमने डिफाइन मोल कंसेप्ट, तो हमने मोल कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करना है कि मोल कंसेप्ट होता क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो बेसिकली मोल कंसेप्ट है क्या, देखिए। बेसिकली अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट, जैसे हम नाइट्रोजन, जैसे हम बोलते हैं सोडियम का, कुछ भी बोलते हैं। तो किसी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की अमाउंट देखनी हो तो उसकी ऐसा यूनिट होती है मोल। तो जैसे हम बोलते हैं लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो मीटर क्या होती है बेसिकली, ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ। तो ऐसे जो मोल है बेसिकली ये है ऐसा यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की ऐसा यूनिट वो मोल होता है। तो मैंने लिखा क्या है, मोल इज द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट को हम मोल बोलते हैं। और ये न्यूमेरिकली कैसे होता है, तो 1 मोल जो बेसिकली होता है वो होता है एवोगैड्रो नंबर के इक्वल। तो ये आपने याद रखना है कि 1 मोल हमारा एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब ये एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, इसकी कितनी वैल्यू होती है, तो एवोगैड्रो लॉ ने बताया था कि इसकी वैल्यू होती है 6.022 10 की पावर 23। तो ये आपने याद रखनी है, ठीक है। वो 6.022 10 की पावर 23 वो एटम भी हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, वो आपके इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, वो आपके आयंस भी हो सकते हैं, ठीक है। ये सभी इक्वल होते हैं। मीन्स 1 मोल जो है वो इक्वल होगा 6.22 10 की पावर 23 एटम्स के इक्वल, या फिर हमारे मॉलिक्यूल्स के इक्वल, या फिर इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल और आयंस के इक्वल, ठीक है। और मैंने किसके इक्वल बताया है कि जो 1 मोल है वो इक्वल होता है एटॉमिक मास ऑफ एनी सब्सटेंस के इक्वल, मोलिकुलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस। और अगर गैसेस होगी तो वहाँ हम 22.4 लीटर के इक्वल लेंगे, ठीक है। और बोलोगे सर इतना टफ हम कैसे बनाएं, इतने नंबर तो 3 मार्क्स मिलेंगे नहीं। तो मैं आपने जस्ट आपको यही याद रखना है। अब देखना आगे कैसे करता हूँ मैं। तो आगे 3 मार्क्स लेने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, 1 मोल ऑफ कार्बन। तो 1 मोल ऑफ कार्बन मीन्स 1 मोल ऑफ कार्बन मीन्स कार्बन क्या है हमारा, कार्बन हमारा क्या है, एटम। तो 1 मोल ऑफ कार्बन हम लिखेंगे यहाँ पर एटम। तो वो कितना होता है, एवोगैड्रो नंबर 6.22 10 की पावर 23 एटम्स। तो क्या, तो एटम्स ऑफ किसके बन जाएंगे, कार्बन के इक्वल बन जाएंगे, ठीक है। अब आगे आता है हमारा, ये आगे देखिए, आगे कार्बन एटम कर लिया, आगे क्या आ गया 1 मोल ऑफ, आगे क्या लिखेंगे आप बताइए। तो मैं यहां पर ले लेता हूं वाटर। तो कार्बन अकेला C होता है, इसलिए हमने एटम लिया है। और जो हमारा वाटर होता है वो होता है H2O, मीन्स 2 हमारे एटम से बना है। तो ये हम लिखेंगे मॉलिक्यूल्स। तो 1 मोल ऑफ वाटर मीन्स मॉलिक्यूल्स, तो कितना लिख देंगे यहाँ पर 6.022 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ किसके, वाटर के। इजी है, सिंपल। अब आगे मैंने बताया था कि 1 मोल किसके इक्वल होता है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सीधा लिख देंगे 6.22 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। आगे मैंने क्या क्या बोला था, 1 मोल्स ऑफ सोडियम आयंस। तो सोडियम क्या होता है, Na प्लस, मीन्स सोडियम आयंस अगर आ जाएंगे
तो फिर हम क्या लिखेंगे 6.22 10 की पावर 23 आयंस ऑफ सोडियम। सिंपल, ठीक है। अगर हम गैसेस की बात करेंगे, आइडियल गैसेस की बात करते हैं हम, तो फिर क्या आएगा हमारा, फिर हम लिखेंगे 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। मैंने अभी बताया गैसेस में हम लिखते हैं 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑफ एसटीपी। एसटीपी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। और अगर आ जाएगा हम 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, अगर हम एटम के बारे में डिस्कस करेंगे 1 मोल ऑफ एटम, तो ये हमारा आ जाएगा एटॉमिक मास ऑफ एटम। तो अभी मैंने बताया कि वो एटॉमिक मास के इक्वल होता है। ऐसी 1 मोल हमारा मॉलिक्यूल्स, 1 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे हम, तो वो हमारा बन जाएगा मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल्स, मींस मोलर मास के इक्वल आ जाएगा। किसके? मॉलिक्यूल्स के। तो ये बेसिकली काफ़ी सिंपल सा आपको पता चल गया होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। सिंपल सी बात थी, मैंने एक ही बात आपको बोला है कि आपने याद करनी है। तो देख लीजिए मैंने कितना इसको लेंथी अपने आप बना दिया है। तो एग्जामिनर जब भी चेक करेगा तो आपको फुल बाय फुल मार्क्स दे देगा। जस्ट आपने क्या याद रखा कि जो 1 मोल होता है वो एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होता है, और 1 मोल 6.022 10 की पावर 23, ये तो एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू है। और ये एटम भी हो सकते हैं, ये आपके मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, ये आपके आयंस भी हो सकते हैं, ये एटॉमिक मास के भी इक्वल हो सकता है, ये मोलर मास के भी, मॉलिक्यूलर मास के भी इक्वल हो सकता है किसी ये, और 22.4 लीटर के गैसेस के भी इक्वल हो सकता है। तो मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा कि हम इसको कैसे कर रहे हैं। आगे हम अगर इसको वो परफॉर्म करेंगे, न्यूमेरिकल परफॉर्म करेंगे, तो आपको इजीली पता चल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिए। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।